प्राकर में भागीरथ के वंश में राजा खटवांग हुए, फिर दीर्घबाहु हुए, रघु की कीर्ति बहुत ही ज्यादा फैली। सूर्यवंश रघुवंश के नाम से सुप्रसिद्ध हो गए। महाराज दशरथ परम यशस्वी तेजस्वी पराक्रमी संत थे और वो अयोध्या में वास करते थे। 3 पत्नी होने के बावजूद भी महाराज दशरथ निसंतान थे। बोले एक दिन वशिष्ठ जी ने ध्यान, बोले एक बार वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो और इसी यज्ञ से तुम्हारे घर में 4 पुत्र होंगे। राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और यज्ञ कुंड से बोले चिर के चरों को लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और राजा से कहा इसे अपनी पत्नियों को खिला देना, आपके यहाँ दिव्य संतान की प्राप्ति हो। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से बड़ी रानी कौशल्या को अर्धभाग सुमित्रा को और केके को बांट दिया गया। तीनों रानी गर्भवती हो गई। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई। बोले आज सब लोगों के मन में हर्षोल्लास है। अब सभी मिलकर गा रहे हैं, सभी मिलकर संकीर्तन कर रहे हैं। तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर से कहा, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, प्रभु सुदर्शन अजित बिहारी। बोले चैत्र मास के शुक्ल पक्ष नौमी तिथि अभिजीत मुहूर्त दिन के ठीक 12 बजे राघवेंद्र का प्रकट हुआ। प्रेम से बोलिए अवधेश कुमार राम लाला की। ऐसी सुंदर प्रभु की दिव्य झांकी कथा के माध्यम से आइए आप सभी दर्शन करें, क्योंकि ये कृष्ण कथा है। आप सभी राम कथा श्रवण कर रहे हैं। तो राम कथा बोले राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। तो इसी में राम के स्वरूप को आंखें बंद करके दर्शन करें, ताकि आपको अगर आंखें बंद करके राजा रामचंद्र जी को दर्शन करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि राघव स्वयं हमारे समक्ष खड़े हैं। कोई ऐसा सुंदर झांकी प्रभु मंद मंद सिमित हास्य कर रहे हैं। भगवान मेरे राघव मुस्कुरा रहे हैं। बोले भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। माता कौशल्या गदगद हो गई, लेकिन एक बात किसी को नहीं पता है। बोले मंत्री संतरी किसी को पता नहीं, महाराज दशरथ तक को पता नहीं है। बोले प्रभु राम के प्रगट्य का, इसलिए तो कहते हैं। बोले केवल माता कौशल्या को पता है, इसलिए कहते हैं कौशल्या हितकारी। बोले माता ने दर्शन किया, भगवान ने कहा आपको याद है मैंने पूर्व जन्मों में, बोले पूर्व जन्म में आपने तपस्या की थी और आपने कहा था कि चाहो तुम ही समान सुता प्रभु सन कवन दुराव। तो मैंने आपसे कह दिया था, अरे आप सरीस को जाऊं कहाँ जाई, निपतव तनहु में आई। बोले इसलिए, बोले माता इसलिए आपका पुत्र बनकर आ गया। बोले माता बाहर बड़ी भीड़ लगी है। बोले अब तो आप द्वार खोल दो। बोले सारा संसार हमें देखने के लिए भीड़ लगा रखी है। बोले अब तो आप द्वार खोलिए। कौशल्या माँ बोली हमने आपको पुत्र बनकर आने को कहा था, आप तो पिता बनकर पधारे हैं।
बोले फिर हम द्वार भला कैसे खोले? बोले महाराज ये बताइए, ये 5 फुट का बेटा होता है क्या? बोले ये बताओ, ये 4-4 हाथ वाला कोई बेटा जन्म लेता है क्या? ये शंख चक्र गदा पद्म लेकर कोई बालक जन्म लेता है क्या? बोले महाराज हमने आपको बाल स्वरूप में आने को कहा था। बोले माता हम तो जहाँ कहीं भी जाते ऐसे ही जाते हैं। बोले अब आप हमें पुत्र मान लो और मैं आपको माता मान लेता हूँ। बोली नहीं। माता कौशल्या कहती बिल्कुल नहीं, हमने आपको बाल स्वरूप में आने को कहा था। बोले आप नेक बालक तो बनिए, पहले नेक छोटे तो बनिए, जब भी हम द्वार खोलेंगे। अब भगवान को जब बारंबार मैया ने कही कि नेक छोटे तो बनिए, नेक छोटे तो हो जाओ, सो भगवान थोड़े से छोटे हुए। अब जैसे भगवान थोड़े छोटे हुए तो मैया ने कही वस्त्र तो उतारो। भगवान ने कहा कि मैया बालक बन गए, छोटे बन गए, और वस्त्र उतार कर नंगे काय को हो जाओ। माँ कौशल्या ने बारंबार भगवान से कही कि नहीं, जब बाल स्वरूप बने गए तो फिर आपको अपना ये वस्त्र त्यागने में क्या जा रहा है? तो भगवान ने सोचे कि जब बालक बने ही गए तो फिर वस्त्र त्यागने में क्या जा रहा है? तो कहते क्या है, माता पुनि बोली सुमति बोली तजहु तात्या रूपा की जैसी सुरीला अति प्रिय शीला यह सुख परम नोगा, यह सुख परम नोगा। माता ने जब बहुत जिद करी तो राघव छोटे बन गए। अब छोटे बन गए तो उन्होंने वस्त्र भी त्याग दिया। बोले जब छोटे हो ही गए तो फिर वस्त्र त्यागने में क्या जा रहा है? बोले मैया अब तो द्वार खोलो। मैया कहती ऐसे थोड़ी ना द्वार खोल देंगे। भगवान ने कहा माता सभी देवता दर्शन करना चाहते हैं। बोले अब तो द्वार खोल दो। मैया बोली बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले पहले रो तो सही। बोले क्यों? बोले बालक जब जन्म लेता है, जब तक रोवे नहीं तब तक संसार को कैसे पता चलेगा कि बालक का जन्म हुआ है? माँ कौशल्या कहती है नेक रो तो सही। तो भगवान रोदन करने लग जाते। और क्या कहते तुलसी बाबा? सुनी बचन सुजाना रोदन खाना कोई बालक सुर रूपा जय चरित्र जगावई हरि पद पावई तेन परई भव तूबा, तेन परई भव तूबा। सो राम जी रोदन करने लगे। आकाश मंडल से देवताओं की भीड़ लगी, सभी भगवान को देखने के लिए खड़े हैं। अब कहते एक दिन के ठीक 12 बज गए। राघव का प्रकट कब हुआ? दिन के ठीक 12 बजे। लेकिन बालकृष्ण का प्रकट कब हुआ? रात्रि के 12 बजे। तो आज की कथा कितने बजे तक चलनी चाहिए? 12 बजे तक कौन कौन बैठेंगे? हाथ उठाए। बुध बजा रहे 12 बजे तक लगे रहो लोग। रात्रि के 12 बजे तक आज बैठने को कौन तैयार है? 11 साढ़े 11 से बुध बजा दो चार जने तो कह रही हम बैठने को। आज हम फ्री हो गए बैठने की दोनों भुजा उठा कर करेंगे। इसलिए पता है बेचारे सारे आज जल्दी जोर दिखाई आज्ञा मालिक वो भी तेरा द्वारा है। जिसको घर से आना पड़ेगा उसको। अब बताओ रात्रि के 12 बजे तक आज की कथा करना किन किन को मंजूर है? हाथ उठाओ। भोजन क्या करोगे? भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज की कथा रात्रि के 12 बजे तक कर दो। सोच लेना क्योंकि हमें दिन में सोया है, मैं दिन में सोया है इसलिए हमें डर नहीं लगता। क्यों? साल में आना होता है तो डर रहता है कि भैया फिर आना है जल्दी। अब हमने पहले भी सोच लिया है कि हमारे तो आज की कथा हम कर दे रात्रि के 12 बजे तक।
ये भंडारा लगा दियो फसो बता आपको आधे घंटे में सभी लौट कर अपने घर से आ जाओगे। तो भंडारा तो लगाना पड़ेगा। नहीं जाओगे ना? खाएंगे क्या ये इसी को और पकड़ ज्ञान के किसको कहा जाता है, एक बात बताओ। एक भक्त, अब कथा में से बीच में से एक कथा कह रही हूँ, आप सब ध्यान से सुनिए। एक भक्त सुबह मंदिर में जाते थे महादेव के दर्शन करने, तो महादेव से क्या कहते थे? गुड मॉर्निंग। क्या कहते थे? गुड मॉर्निंग। और फिर वो दोपहर में जाते थे, फिर प्रणाम करते थे। अगर किसी दिन सुबह में ना जा पाए तो दोपहर में जाते थे, और फिर भोलेनाथ के दर्शन करते थे। फिर भोलेनाथ से क्या कहते थे? गुड मॉर्निंग। अब समय क्या हो रहा था? दोपहर का। लेकिन भगवान से क्या कह रहे थे? गुड मॉर्निंग। अब रात्रि का समय हुआ, सारा दिन दर्शन नहीं कर पाए भगवान से, तो रात्रि में गए महादेव से दर्शन करने, तो फिर दर्शन किए, फिर भगवान से क्या कहा? गुड मॉर्निंग। तो अब एक दिन पंडित जी सुन रहे थे, बोले महाराज आप सुबह आते तो भी गुड मॉर्निंग कहते हो, दोपहर आते तो भी गुड मॉर्निंग कहते हो, रात में आते तो भी गुड मॉर्निंग कहते हो, इसका मतलब क्या है? बोले सुबह में गुड मॉर्निंग तो समझ में आया, दोपहर में गुड आफ्टरनून हो जाती है, और संध्या कालीन गुड इवनिंग हो जाती है, रात्रि में तो गुड नाइट हो जाती है, लेकिन आप तीनों समय चारों समय आकर भगवान से गुड मॉर्निंग कहते हैं, ऐसा क्यों? तो भक्त ने क्या कहा पता है? बोले भगवान का जिस समय दर्शन हो जाए वही हमारा गुड मॉर्निंग होता है। तो भगवान का जिस समय प्रकट हो जाए उस समय 12 बज जाती है, इसलिए चिंता ना करें, और कोई भी ये ना सोचे कि महाराज आज कहता 12 बजे तक करेंगे। हम तो कहते जिस समय भगवान आ जाएंगे उसी समय 12 बज जाएगा, इसलिए कोई भी चिंता मत करना, किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय की और कथा रह गई है और हम सभी भगवान को दर्शन करेंगे। इसलिए कहने का तात्पर्य है कभी घबराना नहीं चाहिए। अब कुछ माताएं की तो सांस फैल सी गई होगी कि कहीं सत्य में 12 बजे तक कथा ना हो जाए, आज घर में जाना आपको हो जाएगा, है ना? हमें तो चिंता नहीं है, हमारी चिंता तो बिहारी जी करेंगे। भाई हम रोज ही 11 बजे 12 बजे तक सत्य पूछे तो फिर भी चर्चा होती रहती है बिहारी जी। हमने कहा था कि रोज प्रति दिवस सत्संग करेंगे, लेकिन समय सत्य पूछे तो अनुकूल नहीं है। अब आप सभी का कथा ही इतना विलम्ब हो जाती है कि सत्संग के लिए समय ही नहीं बचती है। नहीं तो मेरा कोशिश था इस बार आप सभी को प्रवचन रात्रि में 1 घंटा के लिए जरूर सुनाकर जाऊं प्रतिदिवस, लेकिन समय कथा के ही इतना विलम्ब हो जाती है। आप सभी घर जाते फिर लौट कर कब आएंगे? जो जाएंगे वो लौट कर आने वाले हैं। यहाँ तो आने वाले का निशान है, जाने वाले तो कदमों का निशान नहीं है। क्यों? ये दरबार ही ऐसे है। तो आइए, आप सभी दर्शन कर रहे थे, भगवान रोदन करने लगे। जब मैया ने बारंबार प्रार्थना की तो राघव रोदन करने लगे, भगवान जोर जोर से रोने लगे। अब राम जी जैसे रोदन करने लगे तो आकाश मंडल से देवताओं ने फूलों की बरसात की। भक्तों बोले बड़े बड़े संतों की भीड़ लगी है, और चंद्र सूर्य से कहता है कि आगे चलो। सूर्य कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं जाता। बोले क्यों? क्योंकि मेरे वंश में आए हैं तो मैं बिल्कुल आगे नहीं जाऊंगा। बोले मुझे दर्शन करना है, मेरे वंश में आए तो मैं ही तो दर्शन करूंगा। राम जी ने चंद्रमा से कहा क्यों पूछी है? बोले इस बार चंद्रवंश में आया है। क्या कहा? बोले इस बार, बोले आप चिंता ना करें। बोले एक दिन, बोले आज, बोले एक दिन अवतार लिया आपने। बोले इस बार अवतार लिया सूर्य वंश में और अगली बार अवतार लूंगा चंद्र वंश में। इस बार दिन के ठीक 12 बजे आया हूँ, अगली बार रात्रि के ठीक 12 बजे आऊंगा। बोले मामा इससे भी ज्यादा अगर आपको प्रसन्नता नहीं हुई ना, तो जो भी भक्त मेरा नाम लेगा मेरे नाम के साथ साथ आपका भी नाम लेगा। इसलिए राघव का नाम पूरा क्या हुआ? राजा रामचंद्र। सत्य पूछे तो भगवान का नामकरण वो तभी हो गया था जब भगवान ने स्वयं कह दिए थे। बड़ी सुंदर से भगवान दर्शन की। आइए हम सभी भी मिलकर, राघव जब प्रकट हो गए हैं तो आइए हम सभी मिलकर राघव की स्तुति कर लें। फिर हम सभी नेक क्षण के लिए राघव के प्रकट उत्सव की खुशी मनाएंगे, और फिर हम सभी बाल कृष्ण के प्रकट उत्सव की ओर चलेंगे। तो आइए सभी मिलकर, राघव प्रकट हो गए हैं तो आइए सभी मिलकर उनके प्रकट उत्सव की स्तुति को दर्शन करें, श्रवण करें। सभी मिलकर साथ में गाएंगे। भय प्रकट कृपाला
सबको लगभग आती है। अब देखिए यही राम है, यही कृष्ण है। अगर आपको लगता हो कि जिस प्रकार कृष्ण के पूजन करना आवश्यक है उसी प्रकार राम का भी पूजन करना आवश्यक है, अगर किसी को लगे तो भैया सुंदर छवि लगी है, पूजन भी कर लेना, कोई चिंता मत। और जिनको अक्षत चंदन द्रव्य बन पड़े वो राघव के चरणों में समर्पित करना और मिलकर गाना। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या विद्या। पहले चरण शुरू। क्यों? जब आप किसी को दक्षिणा देती हैं तो दक्षिणा देने से पहले प्रणाम करना चाहिए, फिर उनको जो आपसे बनता है और उनको दक्षिणा समर्पित करना चाहिए। ये सीखने की बात है। अगर घर में कोई ब्राह्मण संत आता है या आप किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो पहले उन्हें प्रणाम करें, उसके बाद जो आपसे बनता है भेंट स्वरूप वो उनको समर्पित करें। भगवान ने स्वयं प्रेरणा दी है। भगवान ने कहा पहले प्रणाम तो करो। राजा बलि ने प्रणाम किया। अब जैसे प्रणाम किया तो भगवान ने एक चरण उठाया, एक लोक को नापा। भगवान ने दूसरा चरण उठाया, 2 लोक को नापा। भगवान तीसरा पग उठाए, बोले 2 पग में भगवान ने दोनों लोगों को नाप लिया। अब भगवान ने पूछा राजा बलि बताओ, बड़े दानवीर बन रहे थे, अब ये बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? बोले प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? बोले जो धन को जीवन प्रियता संभाले देख रेख करे वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि धन को संभालने में भी बड़ा कष्ट होता है। बोले अभी तक आपने राजा बलि के, बोले बाहर प्रभु अपने श्रीमुख से कर दिए ना नियम। बोले अभी तक आपने राजा बलि के धन को नापा है प्रभु? बोले उठाइए अपना तीसरा चरण और रख दीजिए राजा बलि के मस्तक पर और कर लीजिए अपना तीसरा वचन पूरा। प्रभु मुझे लूटने का डर नहीं लगता है, मुझे डर लगता है तो एक ही बात का कि संकल्प किया हुआ मेरा वचन कहीं झूठा न हो जाए। तब आप सभी भी अगर संकल्प कर लिए तो अपने अपने वचन को झूठा मत जाने देना। जितना जिनको बल पड़े वो सभी मिलकर दान करना, सभी मिलकर सेवा करना, सहयोग करना, ताकि लास्ट में लंगर भी है, भंडारा भी है, ब्राह्मण की सेवा भी है, कलाकार की सेवा भी है, सभी को करना है। तो आप सभी से निवेदन जिनसे जो बन पड़े वो यथाशक्ति मिलकर सभी लंगर के लिए, भंडारा के लिए, चाहे सामग्री बन पड़े, चाहे आप सभी से सेवा बन पड़े, जो बन पड़े यथाशक्ति। किसी से कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी से कोई पाबंदी नहीं है। अगर गोविंद दे रखा है तो छुपाना मत, और अगर नहीं दे रखा है तो आकर मस्तक टेक लेना, आपसे मांगना नहीं। और अगर गोविंद ने दे रखा है तो ज्यादा नहीं कुछ कर सकते, तो अपने नेक कमाई में से, 2 नंबर की कमाई में से नहीं, अपने अपने नेक कमाई में से हरि के लिए कम से कम ज्यादा नहीं तो 100 में से अगर 90 रुपया आप खा रहे हैं तो 10 रुपया निकाल कर, केवल नेक कमाई पर निकाल कर गोविंद के नाम से समर्पित कर देना, ताकि उसी से अंत में नेक चाहे छोटा ही सही लंगर भोग प्रसाद यहाँ वितरण हो सके, ताकि सभी ये न कहे कि महाराज करे इकट्ठा किए लाल पीले प्लेट घूम के सब लेकर चले गए। तो महाराज आप सभी से निवेदन है जिनसे जो बन पड़े, क्योंकि अभी तक जो सेवा एकत्र की हूँ, गति से जो कहूँगी सत्य कहूँगी, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। अभी तक जो आप सभी से सेवा एकत्र हुई है उससे इस पंडाल की व्यवस्था और जो कूलर पंखा में आप सभी बैठे हैं वो सेवा हो पाई है लगभग। और अभी कलाकार ब्राह्मण है, 100 है, और लास्ट में प्रसाद भोग की सेवा है। तो आप सभी से निवेदन है जिनसे जिस प्रकार बन पड़े। अब कई लोग सोचते होंगे सभी को घर से है, तो आप सभी से एक बात कहूँ, सभी घर से ही, लेकिन घर में कभी कोई भूखे बैठते हैं क्या? नहीं ना। भोजन तो सभी को चाहिए ना, तो फिर सेवा सभी को चाहिए होता है। तो जिनसे जिस प्रकार बन पड़े सभी मिलकर नेक भर सेवा करें, नेक भर सहयोग करें, ताकि लंगर भंडार प्रसाद वितरण हो सके। बिना सके जी के पास में रसीद है, डायरी है, जिनको जिस प्रकार की सेवा लंगर की भंडारा की सेवा बन पड़े वो वहाँ पर दान देकर अपना सहयोग सेवा प्रदान करें। कल आप सभी ने देखा था एक बैनर आप सभी देख रहे थे
जिसमें लिखा है राधा रानी मंदिर में भूमि दान के लिए सेवा सहयोग प्रदान करें। वो बैनर आपके सामने लगा हुआ है, जिसके लिए यहाँ पर सेवा सहयोग आप अगर लिखवा कर नहीं भी देना चाहते हैं, यहाँ पर एक दान पात्र रखा हुआ है, उस पर देखेंगे आप QR कोड भी लगा हुआ है और उसमें यही लिखा हुआ है, जो उसमें लिखा है वही उसमें भी लिखा हुआ है। और वो सेवा जो एकत्र की जा रही है वो केवल राधा रानी के मंदिर के लिए एक छोटा सा संकल्प उठाई है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, जिनसे जो भी बन पड़े, व्यास कभी हाथ नहीं जोड़ते, लेकिन सत्य कहे एक ब्राह्मण बालक आप सभी से हाथ जोड़ते हैं कि जिनसे जिस प्रकार की सेवा बन पड़े वो सभी मिलकर नेक नेक वर सेवा और सहयोग अवश्य करें, ताकि किशोर से भी राधा रानी के लिए जो प्रण लिया गया है, उस संकल्प लिया गया है, उस संकल्प में आप सभी का साथ, आप सभी का सहयोग मिलेगा। तो यथाशीघ्र वो स्थान नियुक्त करके उस पर मंदिर के कार्य को प्रारंभ किए जाएंगे। तो जिनको जो भी सहयोग बन पड़े, यहाँ दान पात्र भी रखी हुई है, गुप्त दान, महादान। अगर आप में से किसी को गुप्त दान करना हो तो दान पात्र में अपना दान, अपनी सेवा को प्रदान करें। और नहीं अगर लिखवा कर, अगर कोई डोनेशन के द्वारा, अगर कोई ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर किसी को चाहिए तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ भी, रसीद रखी हुई है। जिनको भूमि दान के लिए योगदान देना है या जिनको सहयोग करना है, या अगर कोई ट्रस्ट के मेंबर बनना चाहते हैं या ट्रस्ट में डोनेशन करके मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो भी आप अपना नाम और फोन नंबर लिखवा कर देंगे। अगर आप सहयोगी परमानेंट अगर बनना चाहते हैं इसमें, तो आप भी हमारे साथ बढ़कर आए और साथ मिलकर सेवा करें, साथ मिलकर सहयोग करें, ताकि जो प्रण उठाए हैं वो संकल्प पूर्ण हो सके। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। तो एक बार सभी से जानना चाहूंगी, राधा रानी के मंदिर के लिए देखिए कथा तो चल ही रही है। अब जब कथा चल रही है तो चाहे छोटा ही सही लंगर और भंडारा होगा, ये मेरा श्रद्धा और विश्वास है आप सभी के लिए। एक बार पूछना चाहती हूँ कि राधा रानी के मंदिर बनने के लिए कौन कौन चाहती है कि राधा रानी का मंदिर पुनः से बने, क्योंकि जन जन में हर मंदिर आपको जगह जगह दिखाई देती है, लेकिन बरसाना के सिवा राधा रानी की मंदिर आपको जगह जगह नहीं दिखाई दिया होगा। तो एक बार सभी से जानना चाहूंगी कौन कौन ऐसे हैं जो राधा रानी के मंदिर के लिए नेक भर सहयोग और नेक भर सेवा प्रदान करना चाहते हैं। एक बार हाथ उठाएं। किशोर श्री राधा रानी करें कि आप सभी के धन में, आप सभी की संपत्ति में और ज्यादा आकर लक्ष्मी विराजमान हो, ताकि आप सभी उनके नाम से नेक नेक सेवा निकाल कर सहयोग प्रदान करें और सेवा प्रदान करें, ताकि आप सभी की सेवा से और आप सभी के सहयोग से किशोर श्री राधा रानी के मंदिर और आश्रम यथाशीघ्र बन सके और कोई माता अपने घर से बेघर ना हो, यही किशोर श्री राधा रानी से प्रार्थना करूंगी। लेकिन फिर भी अगर कोई माता कदाचित बेघर होती है और कोई माता अगर किसी कारणवश अपने घर से बेघर हो जाते हैं, तो हमें इतने तो बड़े तो नहीं जो आपका लालन पालन कर सके, लेकिन फिर भी छोटी सी दासी आप सभी के समक्ष होगी। अगर कोई भी माता इस बेटी के संग जाना चाहती है वो साथ चल सकती है। जहाँ कहीं भी कथा होगी वो माता हमारे साथ होगी। जहाँ
नहीं हो आकर दे हम कैसे कहूँ देखो बैठे मुरली क्या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे सुन के ऐलान हम तुम मिल जाओ तो चैन मिले महिमा सुन के ऐलान हम तुम मिल जाओ तो चैन मिले मन खोज के भी तुम पाता नहीं मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं तुम हो कि उसी में आ बैठे मुरली छलिया मोहन भी तुमको बाबन भगवान की झांकी को तो देखा आप सभी संक्षिप्त में आप सभी ने कथा भी श्रवण की कुछ क्षण पर ऐसे उसी कथा की ओर लेकर चलते हैं फिर हम सभी नागों के प्रकटोत्सव की ओर चलेंगे फिर बाल कृष्ण के प्रकटोत्सव भी तो उन्हें भी दर्शन करना है श्रवण करना है ताकि हम सभी दिव्य दिव्य आज की कथा है जिसको श्रवण और दर्शन करें। बोले महाराज बलि महान दानी महान अपने आप में महाराज बलि अपने आप को इतना बड़ा दानवीर समझने लग गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमसे बढ़कर कोई दानवीर इस संसार है ही। बोलिए उन्होंने अपने आप को इतना दानवीर समझना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने सोचा कि बलि के अभिमान को बोले उतारना तो होगा। बोले आज भगवान ने स्वयं सोचा कि कुछ तो करूं। तो बड़ी सुंदर से आज महाराज राजा बलि यज्ञ कर दिए। यज्ञ का बड़ा सुंदर मंडप बना है, बड़े सुंदर यज्ञ किया। यज्ञ जैसे प्रारंभ हुए तो उसमें बड़े बड़े विद्वान सभी मंत्र उच्चारण कर रहे। बड़ी सुंदर यज्ञ चल रही है और उसी में छोटे से स्वरूप होने का स्वरूप धारण कर पावन भगवान राजा बलि के द्वार पर आते हैं। भगवान सोचते हैं कि जब किसी से कुछ लेना होता है तो कुछ दिखाना पड़ेगा। बिना दिखाए ये संसार कभी किसी को कुछ देता नहीं। अब बताओ अगर ये कथा नहीं होती तो आप सभी ये प्रसाद ये सेवा लगाते हैं। कुछ
दिखाया जा रहा है, कुछ सुनाया जा रहा है, तो सभी मित्रों ने सभी कुछ न कुछ लगा रहे हैं। तो ये कथा हो रही है और ये सदियों से होता आ रहा है, इसीलिए तो भगवान स्वयं प्रकट होकर आए। संसार बिना दिखाए कुछ देता नहीं, और अगर ऐसे दे तो फिर पता नहीं, फिर तो ये कथा के हरि नाम संकीर्तन की आवश्यकता ही नहीं, घर बैठे सभी को सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आज भगवान स्वयं छोटे से स्वरूप बनकर यज्ञ मंडप में जा रहे हैं, और जैसे यज्ञ मंडप में गए तो बड़ी सुंदर राजा बलि यज्ञ कर रहे, भगवान बोने का रूप धारण कर लिया, 3 अंगुल के भगवान बन गए, 3 बलि, बिल्कुल छोटे से स्वरूप, और भगवान यज्ञ मंडप में आए, हाथ में माला है और भगवान चाप चल रही है, भगवान कुछ बोल नहीं है। राजा बलि के यज्ञ तो चल रहा है, भगवान का आगमन हुआ। जैसे राजा बलि ने देखा तो शुक्राचार्य जी की ओर इशारा कर दिया, बोले गुरुजी ये ब्रह्मचारी कितना सुंदर है, बोले इनका स्वरूप कितना सुंदर है, ये बोलते तो कुछ भी नहीं। अब कुछ लोगों का अपना अपना मतलब होता है, कोई माला करते समय भी बोलते हैं और कोई माला करते समय बिल्कुल भी नहीं बोलते, मौन धारण करके माला करते। अब सभी का माला करने का भी अपना अपना तजुर्बा है, कोई माला करते समय कुछ ही क्षण में माला को पूर्ण कर लेते हैं, और कुछ 4 घंटा बैठकर भी अपने माला को पूर्ण नहीं कर पाते। आजकल माला भी अनेकों प्रकार से, नाम संकीर्तन में अनेकों प्रकार से, और माला भी सभी का करने का अपना अपना तरीका है। कोई चलते फिरते माला जाप करते हैं और कोई एक जगह पर बैठकर माला जाप, जो एक जगह पर प्रति दिवस बैठकर माला करते हैं वो प्रति दिवस की आपकी नित्य की पूजा मानी जाती है। जो चलते फिरते माला करते हैं वो श्वास की माला कही जाती है, जो चलते फिरते श्वास में गोविंद के नाम बजते हैं। लेकिन माला करने का भी अपना अपना अंदाज आता है। आज भले महाराज बड़े सुंदर से माला कर रहे और यज्ञ मंडप पे आए, जैसे देखे, जैसे बावन भगवान को राजा बलि ने देखा, बोले महाराज ये क्या है, बोले ये क्या हो रहा है। राजा बलि ने बड़ी सुंदर से बावन भगवान को प्रणाम किया और बोले महाराज कहिए आपको क्या चाहिए। बावन भगवान कुछ बोलने का नाम नहीं है। राजा बलि बारंबार निवेदन करके पूछते हैं कि महाराज कहिए ना आपको क्या चाहिए, लेकिन भगवान है कि बोलने का नाम नहीं। राजा बलि गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव ये ब्राह्मण बाल स्वरूप कुछ बोलते क्यों नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि इनका माला चल रहा है, शायद इसीलिए कुछ बोल नहीं है। बोले आप ही कहिए ना इनसे कुछ मांगे। बोले हम क्या कहें, बोले आप पूछ लीजिए। बावन भगवान से कहा कि महाराज आपको क्या चाहिए, जो कुछ चाहिए आप एक बार मांगिए तो सही, आप एक बार बोलिए तो सही। राजा बलि तो बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं, बावन भगवान है जो कुछ बोलने का नाम ही नहीं। बोले महाराज आखिर आप खड़े कहाँ हैं। बोले एक बार आप मांग कर तो देखिए महाराज। बोले आप राजा बलि के द्वार पर खड़े हैं। तो जब बहुत देर हुआ तो भगवान माला करना बंद कर दिया और माला बंद करके पूछे अच्छा। बोले ओहो, बोले आप ही राजा बलि हैं। बोले हाँ। बोले आप कुछ देना चाहते। बोले आप एक बार मांग कर तो देखिए प्रभु, मैं तो कब से आपको प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप कुछ मांगिए तो सही, आप है कि कुछ बोलते ही नहीं। बोले आप देना चाहते हैं। बोले बिल्कुल।
बोले अगर आप देना चाहते हैं तो संकल्प कर लीजिए। बोले संकल्प क्या करना? बोले आपको जो कुछ चाहिए आप मांग लीजिए। भगवान ने कहा बिना संकल्प का तो मैं कुछ भी नहीं लेता, मैं बिना संकल्प का तो मैं कुछ मांगता ही नहीं। बोले संकल्प का मतलब क्या होता है? संकल्प का मतलब आप सभी जानते हैं। संकल्प का मतलब जैसे पक्का वाला रजिस्ट्रेशन, जैसे आप कोई जमीन लेते हैं, जैसे आप कोई जायदाद लेते हैं और उसका आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कहते हैं पक्का हो गया। ऐसे ही ब्राह्मण आचार्य जन संकल्प कराते हैं और जब वो संकल्प करा देते हैं तो कहते हैं अब यज्ञ को सफल करवाना आप सभी का काम है। आप सभी ने भी पहला दिवस संकल्प लिया। हाथ में कलमा कौन कौन बांधे थे? एक बार हाथ उठाए। सब बांधे थे। अब कलमा किस लिए बांधा गया? संकल्प। राम राम जी राम राम। 7 दिवस के यज्ञ को पूर्ण करवाने का आप सभी ने संकल्प लिया कि अब यज्ञ को पूर्ण करवाना हम सभी की जिम्मेवारी है। लेकिन सभी को पता नहीं होता है बंधु। बड़े सुंदर से कलावा बनवाएंगे, बड़े सुंदर से संकल्प करते हैं। अब उसमें रखेंगे 10 रुपये, किसी ने रखा किसी ने नहीं रखा तो भी ब्रह्म देव का संकल्प करवा लेते हैं। क्योंकि कहीं जो कहीं उधार नहीं होते वो ब्राह्मण के दरबार में। बोले ब्राह्मण भी ऐसा है कि ये मान को सालों साल के लिए उधार में संकल्प करवा देते। आपने कभी देखा है सालों साल के लिए उधार में संकल्प करते हुए? कहाँ देखा? नहीं देखा। कभी हरिद्वार गई है स्नान करने के लिए? सत्य कहते हैं, हम तो प्रहलाद को मना करते थे लेकिन उसको छूते जाने क्या हो गया, हम भी नृत्य करने लगे, हम भी संकीर्तन करने लगे। बोले परंतु सुनिए महाराज एक बात कहूं। बोले हाँ कौन? बोले लेकिन प्रहलाद जी के साथ नाम संकीर्तन करने में ना बड़ा आनंद है। बोले क्या? बोले हाँ कीर्तन कर रहे थे ना तो सुनकर बड़ा ही आनंद आया। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले आप बोले आज यमराज के पास जाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब बड़े बोले तुम्हें गुरुदेव ने बड़े उदंड बना दिया है। बोले कीर्तन में नाचते हो, शत्रु के नाम से कीर्तन करते हो, आज तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले उसी से निपट लेता हूँ। बताओ तुम्हारा नारायण कहाँ है? प्रहलाद बोले ना केवलम मैं सच्चे राजन मैं बलंग बलनाचा प्रणाम। बोले पिताजी नारायण तो सर्व अंतर्यामी है। बोले केवल मेरा मालिक नहीं, बोले जगत के मालिक है। बोले आपके अंदर बोलने की जो शक्ति है ना वो भी उसी के द्वारा मिली है। ऐसा प्रदत्त है, वही शक्ति है, उसी के नाम से है। बोले वो कहाँ है? वो तो सर्वत्र हर जगह है। तो नरसिंह तो आज प्रत्येक खंबे में रहता है। बोले सूर्य अनेक फिरे कन मांगत मैं पद सुर तो स्वाद कहा। बोले ताल मदिरा बाजती फिरे मीरा मतवारी सो चाह कहा। सिया राम कथा कितनों न लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहा। नरसिंह बसे प्रति खम्भ में पर काढ़न को प्रहलाद कहा। बोले भगवान बोले वो तो हर खम्भ में विराजमान है, निकालने वाले प्रहलाद जी कहाँ है? अब हिरण्यकश्यप ने कहा कि तलवार उठाकर जोर से प्रहार करो। खंभे में जैसे उन्होंने प्रहार किया, जैसे ही खंभे में तलवार का प्रहार किया तो खंभ के बीच से फट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। इतने जोर से शब्द हुए कि भगवान नरसिंह कुंभारंभ करते हुए बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े मूछ, दांत निकाल कर दिखाकर आए तो सभी डर गए। अब एक बार हिरण्यकश्यप इतने जोर सुनकर गिर पड़ा
और विकराल स्वरूप लेकर भयभीत हो गए। बोले अपने नन्हे से बालक की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट हो गए। ऐसा रूप लेकर आए एक मनुष्य में। बोले देखे जैसे शेर है। बोले दोनों ही हैं, लेकिन भगवान के सामने समस्या है। हिरण्यकश्यप को दिन में मार नहीं सकते। भगवान के सामने भी एक समस्या है। अब लेकिन युद्ध करते करते जब सायंकाल का समय आया, जब गोधूली का बेला आया, तो दौड़कर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और दरवाजे के बीच बैठकर जंघाओं पर डाल दिया। और नरसिंह भगवान बोले अब तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप अट्टहास करके बोला कि कैसे मारोगे? बोले हमें तो कोई मार ही नहीं सकता। बोले हमें ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ है। बोले क्या मांगा तुमने ब्रह्मा से? बोले तुमने जितने वर मांगे सब मैंने पूरे कर दिए। हिरण्यकश्यप बोला मैंने पहला वर मांगा था कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान बोले तो तुम ही बताओ अभी दिन है या रात है? बोले अभी तो संध्या कालीन है। तो बोले दोनों नहीं है, ये तो गोधूली का बेला है, लेकिन आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा से वर मांगा था कि मैं ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं। भगवान बोले तो ये तुम बताओ कि तुम अभी बाहर खड़े हो कि भीतर खड़े हो? बोले भगवान बोले तुम ही बता दो ना। हिरण्यकश्यप बोले अभी तो मैं तेरी पर खड़ा हूं। तो बोले अब तो मैं तुम्हें मार सकता हूं। बोले मैंने ब्रह्मा से वर मांगा था कि मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले तो मैं नाखूनों से तुम्हारे पेट को चीरूंगा, अस्त्र भी नहीं है और शस्त्र भी नहीं। हिरण्यकश्यप बोला कि तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं वर मांगा था कि ना मैं पशु से मरूं ना मैं मनुष्य से मरूं, तो मैं मरूंगा कैसे? भगवान बोले तब तुम ही बताओ कि हम तुम्हें कैसे दिखाई देते हैं? बोले मनुष्य। हम तुम्हें पशु दिखाई देते हैं या मनुष्य? हिरण्यकश्यप बोले आप तो पशु भी नहीं है और मनुष्य भी नहीं है। बोले दोनों ही नहीं है। तो बोले ऐसा रूप कभी किसी ने देखा? बोले शेर मुंह का और मनुष्य शरीर का। पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि 12 महीना में मैं किसी महीने ना मरूं। भगवान बोले कि ये 13वां महीना मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाया। कभी कभी 13वां महीना आ जाता है, वो कौन सा? जिसको अष्टमी उत्तम मास में मल्य मास। बोले इसमें कथा सुनने का पुरुषोत्तम मास में बहुत ही फल की प्राप्ति होती है। उसमें जो श्रीमद् भागवत को श्रवण करे वो समझो सर्वत्र अमर हो जाता है। बोला 13वां महीना जो होते हैं वो तुम्हारे लिए ही तो है, लेकिन आप मुझे अभी भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से अंत में वर भी मांगा कि विधाता सृष्टि में आपके द्वारा बनाई हुई किसी चीज से ना मरे। भगवान बोले हमें ब्रह्मा थोड़ी बनाता है, हम तो ब्रह्मा को बनाते हैं, तो आप कौन है? बोले मैं नारायण हूँ। अब जैसे सुना कि नारायण हूँ तो उसके गोद से छूटकर तलवार उठाने के लिए दौड़ा। तो प्रभु ने पकड़कर उसे अपने जंघाओं पर टंगा और ऊपर आराम करते हुए नाखून से उनके पेट को चीर दिया और प्रभु ने उनके अंतरियों को निकालकर अपने कंठ में धारण कर लिया। राजा ने पूछा अंतरिया निकालकर प्रभु ने अपने गले में क्यों पहन लिया? सुखदेव जी बोले प्रभु ने सोचा कि राक्षस चाहे जैसा भी, उसने प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म जो दिया। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी भगवान का कोप शांत नहीं हुआ, और परमात्मा का कोप यदि शांत नहीं होता तो पृथ्वी पर प्रलय हो सकती। देवता लोग स्तुति करने लगे उनके डर के सामने वाले। दौड़े दौड़े लक्ष्मी जी के पास आए। माँ लक्ष्मी कृपा करें तो शायद प्रभु का कोप शांत हो जाए। लक्ष्मी जी बोले देवताओं क्या बात है? ब्रह्मा जी माता आज प्रभु बहुत ही ज्यादा कुपित है। बोले आज आप ही कुछ करो। बोले आप शीघ्र पधारो। लक्ष्मी जी भगवान को अपना बोले बड़ी सुंदर विचित्र रूप बब्बर शेर बने विराजे हैं आज।
माता लक्ष्मी ने कृपा की सागर है और वो कृपा की मूर्ति है। बोले आप डरिए नहीं। बोले वैसे तो यदि क्रोध आए तो मैं संभाल लूंगी। माता लक्ष्मी वहां पधारी। अब लक्ष्मी जैसे वहां आई, तो जैसे वहां आई भगवान का वैसा रूप उन्होंने कभी नहीं देखा। अब ना कभी सुना था। नरसिंह भगवान के पास पहुंचे तो नरसिंह देव लक्ष्मी जी को देखकर उम्बाराम करना शुरू कर दिया। लक्ष्मी जी उनसे भयभीत हो गई और भगवान विष्णु नहीं तो कोई जंगली शेर है ऐसा कहकर लक्ष्मी जी दौड़ लगाए। वैकुंठ में जाकर दूसरी सांस ली। नारद जी ने कहा कि चाहे ब्रह्मा की स्तुति करो, चाहे शिव जी का तांडव करो, चाहे वंदनीय माता लक्ष्मी जी आकर मनाने का प्रयास करे, परंतु जब मेरे नरसिंह देव के सामने प्रहलाद नहीं जाएगा उनका कोप शांत नहीं हो सकता। ब्रह्मा ने प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद को देखते ही नरसिंह देव उसे अंग में भर लिया, प्रेम आंसू से मस्तक भिगो दिया, जिभ निकाल कर उन्हें चाटने लग गया। प्रहलाद जी ने बहुत ही सुंदर स्तुति की, बहुत ही सुंदर नाम संकीर्तन किया, बहुत ही सुंदर भजन संकीर्तन किया, जिससे उनकी क्रोध की शांति हो गई। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले इस कथा का तात्पर्य है कि हर हाल में प्रभु को भजो, जितना हो सके हर हाल में गोविंद को भजते रहना चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं कि मुझे केवल इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि प्रत्येक स्थिति में अपनी इंद्रिय को आपके चरणों में लगाऊं। बोले हर हाल में अपने मन को गोविंद में लगाऊं। तुलसी बाबा ने कहा कि सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जो आने। प्रहलाद जी जब स्तुति कर रहे तो नरसिंह भगवान बोले आज मांग लो बेटा, आपको जो कुछ चाहिए सब कुछ मांगो। प्रहलाद जी बोले मैं क्या मांगू? बोले मुझे लोग मत दिखाइए, मुझे वरदान चाहिए। संसार के लोग बहुत भोले होते हैं, आपके थोड़ी सी भक्ति करते हैं और आपसे वरदान मांग लेते हैं। संसारी अब कोई धन मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई ऐश्वर्य मांगता है, लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। बोले इसलिए संसार के लोग धोखे में नहीं जाते। भगवान कहते हैं योग चाहे तो योग दे डालो, भोग चाहे तो भोग दे डालो, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डालो, भक्त जो लेन न देन करे वाक्यार्यो। बोले जो कभी ना मांगे प्रभु उसको सब कुछ दे देते, और जो दिन रात मांगते रहे प्रभु उसको माया के जाल में फंसा कर रखते हैं। तो प्रभु से जब भी कुछ मांगना हो तो केवल भक्ति मांगो, केवल शक्ति मांगो। भक्त प्रहलाद के भांति अपने आप को बनाओ और अपने भक्ति में अपनी श्रद्धा को अटल रखो। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आइए अपनी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बनाते हुए प्रहलाद के भांति आइए मिलकर हरि नाम से कृष्ण गाएं। हरि बोले बाके बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी सरकार की